बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगला आर्मी चीफ कौन होगा, मुमकिना नाम सामने आ चुके हैं, जबकि जनरल फैज़ हमीद वो लेफ्टिनेंट जनरल जो इस वक्त आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनमें हैं तो सही, लेकिन उनके हवाले से ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि सबसे पहला नाम जिस पर कांटा लगाया जाएगा, शहबाज शरीफ ने जिस पे काटा होगा, वो जनरल फैज़ हमीद का ही नाम होगा। लेकिन इस वक्त जनरल फैज़ हमीद की किस्मत चमक उठी है और जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के लिए एक नया महाज खुल गया है। इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा भी पकड़ा गया है और सख्त कार्रवाई भी मुतवक्के है। नाज़रीन कराम, GHQ की जानिब से इत्तलाआत ये हैं कि जो सीनियरिटी लिस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इरसाल की जा चुकी है और सोमवार को ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मंगल बुध तक मामलात बड़े क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही होगी, जब ये ऐलान हो रहा होगा, उस वक्त लाखों लोग सड़कों पर होंगे, रावलपिंडी की जानिब गामजन होंगे और 29 तारीख को चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी वाले दिन इमरान खान गालिबन या तो पिंडी में मौजूद होंगे या पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ दाखिल हो रहे होंगे। अब इसकी नौबत आती है या नहीं, इससे पहले ही मामलात हल हो जाते हैं, ये तो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीजें आपने समझ लेनी है इस वजह से कि जनरल आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल अजहर अब्बास, ये तीन नाम हैं और इन तीन नामों में से इत्तलाआत ये हैं, हुकूमती सर्कल्स ये कह रहे हैं कि दो नाम 4 स्टार जनरल्स बन जाएंगे, यानी कि एक शख्सियत बन जाएगी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और दूसरे आर्मी चीफ बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब ये बात इंपोर्टेड सरकार बड़ी वाज़ेह कर चुकी है और वह इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन में अपनी सियासत के ताबूत में सारे कील ठोंक के अपनी सियासत की आखिरी रसूमात उन्होंने एक शख्सियत के डर की वजह से बेसिकली उन्होंने पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन किया कि इमरान खान एक अहम तैनाती ना कर लें, ये तैनाती ना हो जाए वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जनरल फैज हमीद से ये खाइफ रहे हैं। जब ये DG ISI थे उस वक्त भी, जब वो कोर कमांडर थे उस वक्त भी ये बात कही जाती थी कि हमें अटक पार से अच्छी हवाएं नहीं आती और उस वक्त उन्हें खुड्डे लाइन कहने की बात हुई। अभी तक उन पर खुलकर तनकीद होती है, ये सब कुछ होता है और ये बात तकरीबन 2-3 महीने से की जा रही है और हुकूमती सर्कल्स और उनके करीबी साथी कह रहे हैं कि ये डिसाइड तो नहीं हुआ था कि आर्मी चीफ किसे बनाना है, लेकिन ये डिसाइड हो चुका है कि आर्मी चीफ किसे नहीं बनाना। और ये चीज वाज़ेह है कि इन्होंने किस एक नाम को बिल्कुल कंसीडर भी नहीं करना, क्योंकि ये तो आए ही इसलिए थे कि इन्हें डर था कि ये आर्मी चीफ ना बन जाएं। अब यहाँ पर जनरल फैज हमीद के हवाले से बहुत बड़ी चीजें सामने आ रही हैं और इमरान खान जो कि मार्च तक ये बात करते हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट अप्रैल में ड्यू है, वो इससे पहले भी रिटायर हो सकते हैं। वो किस तरह से? नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की फौज के अंदर एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है कि जब फॉर एग्जांपल 5 टॉप जनरल्स हैं और सीनियरिटी लिस्ट में हैं, अगर तो 5वें नंबर वाले को आर्मी चीफ बना दिया जाए तो ऊपर वाले 4 अगर उनके दिन बाकी भी हों तो वो फिर अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं, जूनियर के नीचे काम नहीं किया जाता। अच्छा, अब अगर 5 जनरल्स में से तीसरे नंबर वाला अगर आर्मी चीफ बन जाता है तो ऊपर वाले तो रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन जो उनके 2 नीचे जूनियर होंगे, जो सीनियरिटी लिस्ट में नीचे वाले 2 हैं, वो अपनी जगह पर रहते हैं और अपनी अपनी जॉब बरकरार रखते हैं। ये ट्रेडिशन है मिलिट्री में और सीनियरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। स्पेशली यूनिफॉर्म जॉब जो होती है वहां पर सीनियरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। नाज़रीन इकराम, अब जनरल फैज हमीद से इस वक्त जितने नाम आ रहे हैं जो जनरल फैज हमीद से सीनियर हैं और उनमें इत्तलाहात यही हैं, हुकूमती सर्कल्स ये कह रहे हैं कि 2 अफराद हैं
वो चूंकि 4 स्टार बन जाएंगे तो जनरल फैज हमीद मौजूद रहेंगे। जनरल फैज हमीद एक केस में सिर्फ और सिर्फ जो कोर कमांडर गुजरांवाला हैं, जो उनसे जूनियर हैं, वो आर्मी चीफ बन जाते हैं तो वो अपना ओहदा छोड़ेंगे, जिनका इस वक्त बनने का चांस बहुत कम है। उनके अपने सहाफी और जराए ये बता रहे हैं। तो जनरल फैज हमीद अप्रैल तक, जब तक उनकी टाइमिंग ड्यू है, उस वक्त तक वो अपनी जॉब करेंगे। अभी वो बहावलपुर में हैं, जहां भी रहेंगे वो अपना काम जारी रखेंगे। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस वक्त एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम अक्रॉस द बॉर्डर्स के नाम पर रखा गया है, और इस ग्रुप के अंदर जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का एक खुफिया मंसूबा अपेरेंटली सामने आ रहा है। असद तूर ने भी ट्वीट किया, हुकूमत के बहुत करीबी सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि रिटायर्ड सरकारी अफसरों और बैरून मुल्क मुकीम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का साबिक DGISI और कोर कमांडर पिशावर जनरल फैज हमीद के हक में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लॉबिंग का खुफिया मंसूबा बेनकाब हुआ है। अब ये आप पहले सुन लें खबर जो इनके खिलाफ आई है, फिर इसका जरा तफसीली जायजा भी लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर सीनियर जनरल्स के खिलाफ कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर लॉबिंग के जरिए साबिक DGISI और साबिक कोर कमांडर पिशावर जनरल फैज हमीद को आइंदा आर्मी चीफ बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज करना है। व्हाट्सएप पर बनाए गए ग्रुप अक्रॉस बॉर्डर्स पर जनरल फैज हमीद की तस्वीर को बतौर DP लगाया गया है और ग्रुप में रिटायर्ड सरकारी अफसरों समेत ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं जो जनरल फैज हमीद को मुस्तकबिल के आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं ताकि मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जा सके। अक्रॉस बॉर्डर ग्रुप की डिस्क्रिप्शन या जो बायो होता है उसमें खुफिया मंसूबे के तहत जनरल फैज हमीद को आइन की मअतली, अदलिया, जमहूरियत, सिविल ब्यूरोक्रेसी का खात्मा और मार्शल लॉ लगाने तक की बातें हो रही हैं। और इसके अंदर सारी गैर कानूनी और गैर आईनी हरकतें वजीर आजम इमरान खान के लिए नहीं ये कर रहे थे, बल्कि इसका असल मकसद कुछ और था, ये कहा जा रहा है। इसी तरह कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें ब्यूरोक्रेट्स के रिटायर एंड सर्विंग ऑफिसर्स अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क जनरल फैज हमीद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं, ये कहा जा रहा है इन ग्रुप्स के अंदर, अब इसको बुनियाद बनाकर जनरल फैज हमीद के खिलाफ प्रोपोगेंडा भी किया जा रहा है कि उनके लिए लॉबिंग की जा रही है और वो मार्शल लॉ लगाएंगे। अलबत्ता जनरल फैज हमीद को देखें तो जितनी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, जो उनके आर्मी चीफ ने कहा, उनके आर्मी चीफ ने उन्हें DGISI से कोर कमांडर पिशावर लगाया, फिर बहावलपुर लगाया। और फौज का एक बड़ा डिसिप्लिन निज़ाम है, सीनियरिटी का बड़ा ख्याल रखा जाता है, एक रैंक में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है और यही शायद मेरिट और सीनियरिटी और अपने सीनियर की बात को सुनना है जिसकी वजह से ये इदारा भी बचा हुआ है। लेकिन इस तरह के ग्रुप्स बनना और फिर इस तरह के ग्रुप्स का एक्सपोज होना, ये बहुत से सवालात खड़े कर रहा है कि कहीं ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज हमीद को बदनाम करने के लिए तो नहीं है, या फिर एक नैरेटिव को मजीद तकवीयत देने के लिए तो नहीं बनाए जा रहे। और तवज्जो इस इंपोर्टेड हुकूमत के इकदाम जिसके हवाले से ये सर पकड़ कर बैठे हैं, ये कुछ करने से कासिर हैं या मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, आर्मी चीफ की तैनाती पर एक दूसरे के गले पड़ चुके हैं, तो पूरा सिनेरियो अगर हम देखें तो या तो कोई नादान दोस्त इस तरह की हरकत कर सकता है या दाना दुश्मन ऐसा कर सकता है। और मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रोपोगेंडा, इस तरह के ग्रुप्स पहले बनते हैं, फिर इस तरह के ग्रुप्स को ऑन पर्पस प्रोपोगेट किया जाता है। अब ये बनाने वाले कौन है इनका भी नहीं पता, और इस तरह की खबरें क्यों बनाई जा रही हैं ये हम सबको पता है। और मिलिट्री के अंदर क्योंकि जनरल फैज हमीद ने अभी सर्व करना है और किसी भी 4 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार, मैं समझता हूं उन पर इस तरह की चीजें, इस तरह के इल्जामात और इस तरह से उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाने का सिलसिला बहुत ज्यादा काबिल मुजम्मत है। इसकी जितनी मुजम्मत की जाए वो कम है और मैं समझता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली इसे खान साहब के साथ लिंक किया जाएगा और आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में चीजों को मजीद कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाएगी।
तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।